हेलो एवरीवन, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं सोमो इन्वेस्टिंग के एक और नए वीडियो में। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो इंडिया की लीडिंग टायर रिसाइकलर कंपनी में से एक है। आज से लगभग 11 महीने पहले इसी चैनल पे हम लोगों ने इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था। उस वक्त ये बहुत छोटी सी 318 करोड़ की कंपनी थी और आज 1110 करोड़ रुपीस की बन गई है। मतलब सिर्फ 11 महीनों के अंदर ही इस कंपनी ने 3 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। और जो लोग उस वक्त हमारी वीडियो देख के स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, आज वो लोग अच्छे खासे प्रॉफिट लेके बैठे होंगे। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, आप चाहो तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख सकते हो। लेकिन आज इस वीडियो को मैं कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं बना रहा हूं दोस्तों, बल्कि इस वीडियो में हम और आप मिलके कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स दोबारा से वेरीफाई करेंगे। बिजनेस मॉडल से लेकर सेल्स, प्रॉफिट सब कुछ फिर से चेक करेंगे और फाइनली समझने की कोशिश करेंगे क्या अभी भी इस स्टॉक के अंदर इतनी पोटेंशियल बची है कि स्टॉक यहां से भी 4-5 गुना मल्टीप्लाई हो सके, या फिर हमें जो भी 3 गुना या 4 गुने का प्रॉफिट मिला है वो सब कुछ लेकर स्टॉक से एग्जिट लेकर बाहर आ जाना चाहिए। यही बात आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले ये जरूर ध्यान रखिए कि इसे मेरी तरफ से कोई स्टॉक टिप्स या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल मत समझिए और ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आप इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से ही कंसिडर कीजिए और मेरी या मुझ जैसी किसी भी इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर डायरेक्टली अपना पैसा किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें, वरना आपको भारी नुकसान हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी कंपनी का नाम है टिनर अवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये स्टॉक सिर्फ बीएसई पे ही लिस्टेड है और लिस्टिंग कोड आपके सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कंपनी के बारे में ज्यादा डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग के ऊपर ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि यही हमारे आज के वीडियो का मेन टॉपिक है। बट अगर आपको इस कंपनी का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को एक बार बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं, ताकि जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उनके लिए वीडियो को समझने में आसानी हो सके। तो टिनर अवर बेसिकली हमारे देश के और दुनिया के अलग अलग जगह से वेस्ट टायर्स को कलेक्ट करती है और फिर उसको रिसाइकल करके उसमें से रबर एंड स्टील को अलग करती है, जो आगे जाके बहुत से इंडस्ट्री में दोबारा से यूज किया जाता है। कंपनी रबर सेक्टर की है और वेस्ट टायर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से ये कंपनी बिलोंग करती है। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। ये कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट टायर रिसाइकलर है और दुनिया के टॉप लीडर्स में से है जो रिसाइकल्ड रबर मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में है क्रम रबर मॉडिफायर, जिसको सीआरएम कहा जाता है। उसके बाद आता है क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन, फिर पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन पीएमबी जिसको कहा जाता है, फिर बिटुमिन इमल्शन, रिक्लेम्ड रबर, अल्ट्राफाइन क्रम रबर कंपाउंड, स्टील कट वायर। इन सब प्रोडक्ट्स को कंपनी वेस्ट टायर से रिसाइकल करती है। कंपनी का जो टोटल प्रोडक्ट लाइनअप है वो एक मेडिसिन ड्रॉपर से लेकर नई टायर बनाने तक या फिर रोड्स बनाने तक ऑलमोस्ट सभी तरह की इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। ये आपके सामने मैं एक इमेज शेयर कर रहा हूं जहां पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का रिसाइकल प्रोडक्ट किस किस इंडस्ट्री में यूज होता है। बहुत सारी रिनोड कंपनीज जो है इस कंपनी के क्लाइंट है। टायर्स में तो ऑलमोस्ट सभी कंपनीज है, जैसे अपोलो टायर, C8, जेके टायर, टीवीएस टायर, योकोहामा, रेल्सन टायर, लव्स टायर साइकिल जैसी रिनोड टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस कंपनी का तो क्लाइंट है ही, लेकिन दूसरी तरफ भी टाटा, नेलकास्ट, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, जेनिथ इंडस्ट्रियल रबर जैसी कंपनीज भी इस कंपनी के क्लाइंट्स के लिस्ट में शामिल है। तो अब हम मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। क्या अभी भी इस कंपनी में उतनी पोटेंशियल बची है कि आगे चल के ये हमें और भी 4-5 गुने का रिटर्न दे सके, या फिर हमें प्रॉफिट बुक करके स्टॉक से एग्जिट लेकर बाहर आ जाना चाहिए? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब हम लोग को तब मिल पाएगा जब हमें मालूम होगा कि कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो आगे चल के कितनी सस्टेनेबल है। तो सबसे पहली बात तो ये कंपनी रिसाइकल इंडस्ट्री से है और इस तरह की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री की कोई भी कंपनी के अंदर 3 चीजों को फेवरेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी वो बिजनेस फ्यूचर में आगे चल के बढ़ सकेगा या फिर सस्टेन कर पाएगा। और वो 3 चीज है बिजनेस मॉडल, इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड फ्यूचर डिमांड ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। तो इसमें से पहला पॉइंट बिजनेस मॉडल की अगर बात करें तो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री एक बेहतरीन इंडस्ट्री है आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में कंजम्पशन जितना तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से बढ़ रही है वेस्ट। और इन सब वेस्ट को मैनेज करने के लिए और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन एंड हेल्दी रखने के लिए टिनर अवर जैसी कंपनीज का होना बहुत जरूरी हो जाता है। और आजकल तो एनवायरनमेंट सेफ्टी को लेकर सभी कंट्रीज के गवर्नमेंट काफी सपोर्टिव हो गई है और वर्ल्ड वाइड कंट्रीज मिलकर ग्लोबल समिट भी कर रही है, जिसमें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए बहुत से डिसीजंस और इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फ्यूचरिस्टिक है, ऐसा क्लियर पता चल रहा है। अब अगर दूसरा पॉइंट मतलब इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द फिनिश्ड गुड्स की बात करें तो रिसाइकल करने के बाद जो रॉ मटेरियल क्लाइंट को कंपनी ऑफर करती है वो रिसाइकल रॉ मटेरियल डेफिनेटली एक्चुअल रबर से काफी सस्ता ही कंपनी ऑफर करती होगी, वरना जेके टायर, अपोलो टायर, योकोहामा जैसी कंपनी टिनर रबर से रॉ मटेरियल क्यों खरीदेगा अगर महंगा हो तो?
और दूसरी तरफ सस्ती दामों पर रिसाइकल्ड रबर को ऑफर करने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट में रही है। और अगर आप कंपनी का P&L स्टेटमेंट भी चेक करेंगे, सेल्स और प्रॉफिट में भी पिछले कुछ सालों से कंपनी लगातार ग्रो किया है। इससे ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी जो भी रिसाइकल्ड प्रोडक्ट ऑफर कर रही है वो एक्चुअली काफी इकोनॉमिकली वायबल है। और लास्ट का जो पॉइंट है, फिनिश्ड गुड्स का फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, तो यहाँ पे देखिए कि कंपनी के सभी रिसाइकल प्रोडक्ट को मेनली रोड्स एंड हाईवेज को बनाने में या रिपेयर करने में और टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर यूज किया जाता है। और कंपनी जो बिटुमिन रिसाइकल करती है, सबसे पहले उसकी बात करें तो इंडिया में 90% बिटुमिन सिर्फ रोड्स बनाने में ही कंज्यूम हो जाती है। इंडिया में हाईवेज और सिटी रोड्स को अगर छोड़ भी दे, सिर्फ रूरल रोड्स की टोटल लेंथ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली वो 4 लाख किलोमीटर के बराबर आता है। और इस 4 लाख किलोमीटर में से सिर्फ 50,000 किलोमीटर तक ही रोड्स कंस्ट्रक्शन अभी तक कंप्लीट हो पाई है। दूसरी तरफ अगर टायर इंडस्ट्री की बात करें तो साल 2020 में इंडियन टायर मार्केट अटेन कर चुकी है 177 मिलियन यूनिट्स तक, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2026 तक ये बढ़कर 218 मिलियन यूनिट्स पे पहुंच जाएगी। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स बना रही है उन सब प्रोडक्ट्स की डिमांड किस तरह आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स पर कंपनी पूरी तरह से मजबूत है और हो सकता है अगले आने वाले 2 से 3 सालों में ही कंपनी यहां से भी 4-5 गुना और मल्टीप्लाई हो जाए। तो इन सब बातों से हमें यही पता चलता है कि इन द लॉन्ग टर्म ये कंपनी काफी अच्छा साबित होगा। बट मुझे पर्सनली ये लगता है कि जो लोग बहुत पहले हमारी वीडियो देख के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, उनका पैसा तो 3-4 गुना हो ही चुका है। तो आप उसमें से अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाहर निकाल सकते हैं और बाकी के पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका मेन जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो बाहर आ जाएगा और इन द फ्यूचर अगर कंपनी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम निकल के आए तो सारा रिस्क आपके प्रॉफिट्स के ऊपर रहेगा। दोस्तों ये तो मेरी पर्सनल ओपिनियन था, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।